ओरेकल में दो तरह के फंक्शन हैं, सिंगल रो फंक्शन, मल्टी रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन ऐसे फंक्शन हैं जो कि एक रो के अगेंस्ट एक आंसर रिटर्न करते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक टेबल में 10 रोज़ हैं तो सिंगल रो फंक्शन 10 आंसर रिटर्न करेगा। मल्टी रो फंक्शन ऐसे फंक्शन हैं जो कि मुख्तलिफ रोज़ के अगेंस्ट एक आंसर रिटर्न करते हैं। अगर एक टेबल में 10 रोज़ हैं और इन 10 रोज़ को अगर हम एक ही ग्रुप समझ लें तो इन 10 रोज़ के अगेंस्ट मल्टी रो फंक्शन एक ही आंसर रिटर्न करेगा। डेटा कन्वर्जन का ये मतलब है कि हम एक डेटा को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं या न्यूमेरिकल डेटा को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ओरेकल में डेटा कन्वर्जन दो तरह से होती है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में ओरेकल ऑटोमेटिकली डेटा को एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकता है। मसलन अगर एक स्ट्रिंग न्यूमेरिकल ही है तो ये न्यूमेरिकल स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट हो सकती है। अगर हम किसी नंबर को किसी स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट कर रहे हों तो ये इम्प्लिसिटली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है। अगर एक स्ट्रिंग डेट ही की तरह है तो ये इम्प्लिसिटली डेट में कन्वर्ट हो सकती है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का ये मतलब है कि ये कन्वर्जन ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं हो सकती, हम इसको खुद से परफॉर्म करेंगे। यहाँ कन्वर्जन के ये मीनिंग है कि हम किसी नंबर या डेट को किसी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ऐसी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए प्रेजेंट की जा सकती हो। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में 3 फंक्शन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, टू करैक्टर, टू नंबर एंड टू डेट। टू करैक्टर फंक्शन किसी भी नंबर को या डेट को फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ हम एक न्यूमेरिकल डेटा को फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसी भी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में हम 9 या 0 को न्यूमेरिकल डिजिट के लिए यूज़ करेंगे। हम किसी भी नंबर को कॉमा सेपरेटेड बना सकते हैं, इसके लिए हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कॉमा का यूज़ करेंगे। सम टाइम टू करैक्टर फंक्शन की आउटपुट में एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी, जिसको एलिमिनेट करने के लिए हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में FM को यूज़ कर सकते हैं। अगर नंबर में किसी प्लेस पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती हो तो 9 उस नंबर को शो करेगा, लेकिन अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो वहाँ पे स्पेस शो करेगा।
लेकिन ज़ीरो के केस में अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट ना करे तो वहाँ पे ज़ीरो ही शो करेगा। अगर हमें डेसिमल पॉइंट के बाद किसी डिजिट को शो करना हो, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में डॉट यूज़ करेंगे और डॉट के बाद हम उन डिजिट्स को यूज़ करेंगे जो हमें डेसिमल पॉइंट के बाद शो करवाने हो। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद एक्चुअल डिजिट हमारे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग से ज़्यादा होंगे तो ये नंबर ऑटोमेटिकली राउंड हो जाएगा। यहाँ पे हम डॉलर साइन यूज़ कर सकते हैं करेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन अगर हमें कोई लोकल करेंसी रिप्रेजेंट करनी है तो हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के साथ उस करेंसी सिंबल को कॉन्कैट कर सकते हैं। टू करेक्टर फंक्शन के साथ हम डेट को भी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ओरेकल में जो डेट का फॉर्मेट है उसमें पहले डेज आते हैं, फिर डैश का यूज़ किया जाता है, फिर मंथ के पहले 3 करेक्टर्स, फिर डैश, फिर ईयर को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में डी नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट करेगा, एम न्यूमेरिकल मंथ को रिप्रेजेंट करेगा और वाई 2 डिजिट ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हमें 4 डिजिट में ईयर चाहिए हो तो इसके लिए हम 4y यूज़ करेंगे। अगर हमें मंथ के सिर्फ पहले 3 करेक्टर चाहिए तो इसके लिए हम MON लिखेंगे। डी के साथ अगर हम TH यूज़ करेंगे तो ये डेज को ऑर्डिनल नंबर में रिप्रेजेंट करेगा। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में अगर आपको फुल मंथ शो करना हो तो हम यहाँ पे मंथ लिखेंगे
सम टाइम फॉर्मेटेड डेट के दरमियान कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आपको नजर आएंगे, जिसको रिमूव करने के लिए हम fm के कीवर्ड को फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में यूज़ करेंगे। टू डेट फंक्शन किसी भी फॉर्मेटेड डेट को डेट टाइप में कन्वर्ट कर सकता है। ओरेकल में ड्यूल एक डमी टेबल है जिसको हम अपनी एसक्यूएल की प्रैक्टिस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस टेबल को आप किसी भी स्कीमा से विदाउट एनी प्रिविलेज एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में डेट के लिए हम डबल डी यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल मंथ के लिए हम डबल एम यूज़ करेंगे, और ईयर अगर 2 करेक्टर में है तो डबल वाई यूज़ करेंगे, और ईयर अगर 4 करेक्टर में है तो 4 वाई यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेटेड डेट आपकी फॉर्मेट स्ट्रिंग के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, और अगर मंथ इंग्लिश में लिखा हो तो इसके लिए फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में एफ का यूज़ भी किया जाएगा ताकि वो एक्स्ट्रा स्पेसिस को कंट्रोल कर सके। तो अगर फॉर्मेटेड डेट में कोई स्पेस, कॉमा या कोई दूसरा करेक्टर यूज़ किया गया है तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में भी कॉमा या स्पेस को यूज़ किया जाएगा। तो अगर फॉर्मेटेड डेट में कोई स्पेस, कॉमा या कोई दूसरा करेक्टर यूज़ किया गया है तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में भी कॉमा या स्पेस को यूज़ किया जाएगा। अगर मंथ का फुल नेम है तो हम यहाँ पे मंथ लिखेंगे, और अगर मंथ के पहले 3 करेक्टर यूज़ किए गए होंगे तो हम यहाँ पे MON लिखेंगे। टू नंबर फंक्शन किसी भी फॉर्मेटेड नंबर स्ट्रिंग को न्यूमेरिकल डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकता है।
तो जहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कोई डिजिट है वहाँ 9 यूज़ करेंगे, और अगर फॉर्मेटेड नंबर में कोई कॉमा या डेसिमल पॉइंट यूज़ किया जाए तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में भी कॉमा या डेसिमल पॉइंट का यूज़ किया जाएगा। यहाँ फॉर्मेटेड नंबर और फॉर्मेट स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए। अगर फॉर्मेटेड नंबर में करेंसी इस्तेमाल की गई हो तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में भी करेंसी को यूज़ किया जाएगा। अगर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कोई लोकल करेंसी यूज़ की गई है तो इसको हम सब स्ट्रिंग के फंक्शन से सेपरेट कर सकते हैं।